हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल क्लास अपलोड नहीं हो पाया था, कारण ये था काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ गलतियां रह गई, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है कि क्लास उपलब्ध नहीं करा पाए। अभी एडिटिंग चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन कोशिश यही है कि उपलब्ध कराया जा सके। आप लोगों ने ये रथ देखा ही होगा, इससे आप लोगों को भी याद आ रहा होगा। ये गुरु को देखा होगा और ये शिष्य के कारनामे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होपफुली आप जितना बेहतर जान रहे हैं, जितने अच्छे से जान रहे हैं, वही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। ये अर्जुन है, ये पार्थिक श्री कृष्ण भगवान है, ये गुरु जी हैं, ये शिष्य हैं। वार्ता वही है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हम अपने इतिहास की तरफ रुख बदलेंगे। इतिहास के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इतिहास के बारे में चर्चा किया है बहुत अच्छे से। तो हड़प्पा सभ्यता की बात देख लीजिएगा, वहाँ से मैंने पढ़ाया है। अशोक के काल का भी पढ़ाया है, मौर्य काल भी आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल के पूरे जितने कंटेंट होंगे आज जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप कहीं पे भी हाथ मान लीजिएगा, यदि ऐसा होगा तो बताइएगा। ये किस एग्ज़ाम के लिए है मत पूछिए, किस एग्ज़ाम के लिए बना है। ये पूरे एग्ज़ामों के लिए बना है, लेकिन जो आपके सामने एग्ज़ाम मिल जाए उन्हीं का आपको अस्त व्यस्त शस्त्र उपयोग कर देना है, जैसे अर्जुन के साथ कर रहे हैं। अब कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, अब तो भैया धर्म की रक्षा करनी ही है। नौकरी लेना है तो करना ही पड़ेगा। तो बात वही है, बात समझ भी रहे हैं, बात पढ़ भी रहे हैं, बात कर भी रहे हैं और बात सोच भी रहे हैं। आगे बढ़े। गुरु परमेश्वर की कृपा आप पे हमेशा सदैव बना रहे। कृष्ण भगवान की तरह आपका पार्थिव मिला रहे और आप लड़ाई के लिए जीवन प्रयत्न चलने की कोशिश करें। मैं फिर से बता दूं, इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और प्राचीन वैदिक संस्कृत, संस्कृतम किसे कहा जाता है तो आप लोगों को पहले ही बता दूं। संस्कृत तो आप लोगों को ही पता है कि उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्री तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम पे जाना जाता है। भारतवर्ष किसके लिए कहा जाता है? भरतों का देश था, इसीलिए भारतवर्ष कहा जाता है। ये सब तो आप लोगों को पता ही है, राजा शांतनु के समय की बात है ये सब। तो हिंदी, हिंदू, हिंदू इंडिया कैसे आया, ये सब मालूम है। अच्छा सर, जो इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं उनके साक्ष्य क्या है, स्रोत क्या है? अब यहीं से सवाल स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के। आगे मैं आपको कंटेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा। आप पेनफुल मत बनिए, पेशेंसफुल बनिए, फुल पेशेंस रखिए। कोशिश करिए कि आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चलते हैं आगे बढ़े बहुत अच्छे से। स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं विषय, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है सर? तो पहली जानकारी मिलती है धर्म ग्रंथ से। कहाँ से मिलती है? पहला मिलता है बेटा धर्म ग्रंथ से। 4 स्रोत हैं इसके। कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत है। पहला धर्म ग्रंथ हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा गुरुदेव? दूसरा कौन सा हो जाएगा? धर्म ग्रंथ के बाद एक ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। देखिए, इतिहास ऐतिहासिक सब में अंतर होता है। ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा सर, ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा सर? विदेशियों के, जैसे अवस्था अवस्था ईरान उरान की होती है, विदेशियों से सहयोग से मिलने वाला, विदेशियों का सहयोग। और पूरा तात्विक है बेटा, पूरा 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 तत्व से मिला हुआ, पूरा तात्विक या पूरा तत्व से मिले। ये 4 प्रकार के एथॉन्टिक रूप हैं, जिससे मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने चलने की कोशिश कर रहा हूँ। यह बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ें। भारत का सर्वप्रथम, आप लोगों को भी मालूम है, सर्व प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो धर्म ग्रंथ कौन है? सर्व प्राचीन सबसे पहला धर्म ग्रंथ कौन है? तो आप लोगों को मालूम होगा, वेद। कौन सा हो जाएगा? वेद सबसे पुराना है बेटा। महर्षि वेद व्यास जी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। वसुधैव कुटुंबकम की बात का उपदेश भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से माना। वेद कितने हैं गुरुदेव? 4 वेद हैं। और चार वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ये सब बातें हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने कंटेंट पे, बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। आइए अब चलते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बड़ा कर लेने दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले ही रियलाइज दिला दिया कि इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावा दे रहा हूँ। लेकिन आप 1 मिनट के लिए बने रहेंगे, तब तो हम अपना पूरा करिश्मा इस पे लगा पाएँ और इसको बड़ा कर दें। तब चलते हैं बेटा, जिससे आपको क्लियर कट दिखाई दे। ये हो जाएगी हमारी वैदिक संस्कृत। ठीक है। अब यहाँ से एक एक चीज़ों को जैसे जैसे हम कहे जा रहे हैं, आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। यदि आप कहते हो कि सर मुझे इसका फोटोकॉपी करवाना है, तो आप करवा लीजिएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो को लगातार एक बार आप लोग तो देख ही रहे हो, लेकिन इसको 3 बार देख लीजिएगा। और ये 3 बार 3 दिन के अंदर होना चाहिए अपने टाइम पे। बहुत छोटे छोटे वीडियो भी होंगे, ज़्यादा परेशान मत हो। चलिए
आर्यों को वैदिक संस्कृत का संस्थापक माना जाता है। वैदिक संस्कृत के संस्थापक कौन होते हैं और संस्थापक कौन होते हैं, तो उनको आर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये श्रेष्ठ होते हैं और कुलीन होते हैं। वैदिक संस्कृत किस पे आधारित थी, तो यह ग्रामीण संस्कृत थी, ये भी बात याद रखिएगा। मैं ज्यादा हाइलाइटर ले लेता हूँ, 1 मिनट बेटा रुको, हाइलाइटर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कुछ लिखना है नहीं, पढ़ाना ही है मात्र। कैसे कैसे, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। देखिए, वैदिक संस्कृत आर्यों की बात की जा रही है, और वो कौन सी संस्कृत थी? ग्रामीण थी। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे, तो पंजाब में आए थे और अफगानिस्तान से में बसे हुए थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर ने क्या बताया है, मैक्स मूलर ने क्या बताया है कि आर्यों का स्थान कहाँ पे था, मूल निवास मध्य एशिया था। ये तो आपको बता दिया। श्रेष्ठ और कुलीन होते थे, संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्यों की भाषा क्या होती थी, तो वह संस्कृत होती थी। कौन सी होती थी मेरे बच्चे? संस्कृत होती थी। आर्यों की कौन सी भाषा होती थी? संस्कृत होते थे। वैदिक काल का यदि विभाजन करें तो उसके 2 विभाजन हम कर सकते हैं। पहला हो जाएगा ऋग वैदिक काल हो जाएगा, एक उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ये डेट भी याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेके आपके किए गए हैं 600 ईसा पूर्व। इसी समय बुद्ध जी का जन्म होगा। आप लोगों को भी मालूम ही है। भारत में आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ में पे मिलता है बेटा? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्य का कितनी बार उल्लेख है, तो 36 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 36 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी जो ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। आप ध्यान रखिए, पढ़ते चलिए, अब धीरे धीरे कंटेंट बढ़ता जाएगा। आपको भले लग रहा होगा कि अरे सर ये तो मुझे जानकारी, अभी देखिए नीचे कितना बढ़िया बनते जा रहा है। देखिए, सर्वाधिक पवित्र नदी है, उसके कितने नाम है? देवीतमा है, मातेत्मा है, नदीतमा है। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। अब यहीं से तो आपकी कठिनाइयों का डगर शुरू होने वाला है, लेकिन कठिनाई कुछ नहीं है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में मानी जाती है। वैदिक काल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और कौन सा होता है? ऋग वैदिक काल। देखिए, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, विभाजन है आर्यों का, मुक्स मूलर, ये सारी बात। ऋग वैदिक 36 बार उल्लेख, सरस्वती नदी सबसे ज्यादा, उसके 3 नाम है। देवीतमा हो जाएगा, मातेत्मा हो जाएगा और नदीतमा हो जाएगा। वैदिक साहित्य का क्रम कैसा है? वैदिक साहित्य हो जाएंगे, साहित्य आ जाएंगी, ब्राह्मणे आ जाएंगे, आरण्य आ जाएगा बेटा, और उपनिषद आ जाएगा। सारी बातें अभी आगे क्लियर होती चली जाएंगी। आर्यों के निवास स्थल के लिए क्या था? सप्त सैंधव का शब्द प्रयोग किया गया। उनको निवास करने वाले स्थल को क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव कहा जाता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम में 5 भागों में विभाजित किया गया। पहले देखिए, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये नाम भी ऐसे ही याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, हम वैदिक काल से बढ़ रहे हैं, अभी आएगा आपके चारों वेदों का नाम आएगा, परेशान मत रहिएगा। विश्व का प्रधान कौन होता था? तो विश्वपति होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था। जन का राजन कहा जाता था। सभा और समितियां दोनों ऋग्वैदिक काल में जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती। तो ऐसे ही पूछेगा, ऋग्वैदिक काल में जनतांत्रिक संस्थाएं कौन कौन सी होती थी? तो ये सभा होती थी और समिति होती थी। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत अच्छा। अथर्ववेद में सभा तथा समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में सभा और समिति को 2 पुत्रियां कहा गया था। अच्छा, आपको अभी भी लग रहा होगा ऋग्वैदिक अलग अलग से बताइए। सर देखिए, मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत रहिए। देखिए, यहाँ से ऋग्वैदिक काल का पूरा काम शुरू हो जाएगा। लोहियार्य होता है, यहाँ से सुदासस हो जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल, लोमता, सारा कुछ हम आपको बहुत अच्छे। ऋग्वैदिक में समाज चरण के कितने होते हैं, सारा। वैदिक काल में कौन सा? ऋग्वेद। फिर देखिए, ऋग्वेद के शब्द आ जाएंगे, सामवेद, ये सब बताएंगे अभी। लेकिन ऋग्वैदिक काल की एक भी डाटा नहीं छोड़ेंगे, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। एक भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, सभा श्रेष्ठ और सम्भ्रात लोगों संस्था की, जबकि समितियां सामान्य लोगों की होती थी। इतनी जानकारी रखने की आवश्यकता। समिति का अध्यक्ष कौन होता था? तो ईशान होता था। किसान कहेंगे तो बात सर, स्त्रियां सभा और समितियों में भाग लेती थी क्या? तो हाँ सर, स्त्रियां और
सभा में भाग ले सकती थी, ऐसी बात कह रहा है। कौन ले सकती थी? स्त्रियां। किसमें? सभा और समितियां में। जनता स्वेच्छा से राजा को उसको अंश देता था। अंश मतलब समझते हो ना, कर चुंगी जिसको कहते हो, इसी को अंश को बलि कहा जाता। तो बलि को अभी मत कहिएगा कि बकरा के बलि कर रहे हैं, नहीं, बलि अंश स्वेच्छा से जिसको दिया जाता था उसी को हम क्या कहते थे? बलि कहते थे। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान समाज था, जो आज भी विद्यमान है। परिवार की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहा जाता था। यह बात ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम में मैंने बता दिया था। एक मिनट, जिसका मुखिया कौन होता था? उसका पिताजी होते थे। अभी भी वही है, जिसके कुलप कहा जाता था, कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप। तो जब कुलप की बात करेगा तो थोड़ा सा आप अपना मोरल मत गिराइएगा। कुलप का मतलब होता है पिताजी कहा जाता। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या होता था? सोम रस होता था, वनस्पतियों से बनाया जाता था। कृषि तथा पशुपालन इनका क्या होते थे? मुख्य व्यवसाय होते थे। संगीत, रथ दौड़, घोड़, शूद्र क्रीड़ा और मनोरंजन आदि के साथ जीते थे। ये सब आपको वैसे भी पता। लोहा आर्यों के द्वारा खोजा गया था, ये बात कंफर्म करके रखिएगा, ठीक है ना। लोहा किसके द्वारा खोजा गया था मेरे बच्चे? आर्यों के द्वारा खोजा गया था। इसी को श्याम यश कहा जाता था। तांबे को लोहित यश कहा जाता था, लेकिन नमवा उल्टा है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया। क्या है सर? नाम उल्टा दिया हुआ है। अब तांबे को लोहित अस कह रहा है और लोहा को श्याम अस कह रहा है, तो थोड़ी सी बातों को ढुलमुल रवैया मत अपनाएंगे। 2-3 बार देखेंगे, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। ध्यान रखिएगा, कबीलों का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बात क्लियर कट रखिएगा मेरे बबुआ लोग। कौन सा युद्ध का कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में गविष्टि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में 7वें मंडल में 10 राज युद्ध, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। पौरोषणी, बेटा पौरोषणी रावी नदी का नाम था। किनारे पे भरत वंश के राजा सुदास थे तथा 10 जनों के 5 आर्य एवं 5 आर्निया के बीच हुआ। इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास का जन्म हुआ। तो सुदास और सुदांशु और भरत वंश और भारत, आप लोगों को पता है, यहीं से महाभारत, और महाभारत के कैसे कैसे पांच पांडव, पांडुक, धृतराष्ट्र के दुर्योधन, 5 पांडव के सब, अब ये सब आप लोगों को आइडिया है और आप लोगों ने देखा भी है। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ये था आपके भारतवर्ष के और वैदिक संस्कृत के बीच में जितनी डाटा जानकारी रखनी थी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद काल के 10वें मंडल में देखिए, ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ध्यान से पढ़िएगा, ये सब सवाल बहुत भर भर के एग्जाम में पूछा गया है। पुरुष सूक्त के वर्णन किए गए हैं। किसका करा गया है बेटा? पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का वर्णन में चतुर्थ वर्ण का यहीं पे आएगा, आप लोगों को कहा जाएगा। कौन कौन सा कहा जाएगा? ब्राह्मण विराट पुरुष होते हैं। ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, शूद्र पैरों से उत्पन्न होते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। ये कौन से मंडल में है? तो ये 10वें मंडल में। कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, सूक्त रुचिया से लिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब बातों में मत फंसिए, छोड़ दीजिए कौन कहाँ से पैदा हुआ है, ये सब अब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो बातें खत्म हो गया। जो उस समय सार्थकता थी वो उस समय लिखा गया। ऋग्वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रदा प्रथा प्रचलन नहीं था। गजब यार, आज तो सब कुछ है। और नियोग विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन होता था, मानना पड़ेगा यार। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, विश्वस्वरा, अपला जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। तो ये महिला ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा और विश्ववरा, अपाला, विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है, बस इतनी सी बातें याद रखिए और कुछ नहीं। ऋग्वैदिक काल में गाय का सर्वाधिक उत्तम धन माना जाता था तथा घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु साधन होता था। ये भी बात आप लोगों को मालूम ही रहा। ऋग्वैदिक काल में धातुओं के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने वो भी आपको भी मालूम है। ऋग्वैदिक आर्य के प्रमुख देवता इंद्र होते थे। इंद्र को पुरंदर, बादल का देवता भी कहा जाता था। इंद्र के बाद अग्नि दूसरा देवता होते थे। कौन से अग्नि देवता होते थे? दूसरा देवता कौन होते थे मेरे बच्चे? अग्नि होते थे। अग्नि को मनुष्य देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम कहा जाता था। ये बात याद रखिएगा।
इंद्र के बाद अग्नि दूसरा देवता होते। पहले देवता कौन होते थे? तो इंद्र होते थे। पुरंदरिया बादल का देवता माने जाते थे। ठीक है, निभाने वाले देवताओं के रूप में पूजा जाता था। वरुण तीसरे नाम के प्रमुख देवता होते थे, जो ऋतुओं के नियामक माने जाते थे, मतलब ऋतुओं को चलाने वाले माने जाते थे। ऋग्वैदिक काल में अद्वितीय उषा जैसी देवियों का उल्लेख है, परंतु इस काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा, ये देवियों का था लेकिन प्रमुखता नहीं थी। ये बतिया रख देता है तब बड़े अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी हो जाती है। ऐसी कहाँ है? जब पितरात्मक है तो सही नहीं रहेगा। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति थी। इसी काल को कर्मकांड काल कहा जाता था। महत्व तो नहीं दिया गया था। बताओ, गरीब बाप, जितना आज दिया जा रहा है उतना तो पहले नहीं था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता माने जाते। तो ये तो बिल्कुल सुमिलियत करवा देता है। पूषण किसके देवता माने जाते थे? क्या नाम है, पशुओं के देवता, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में माने गए। उत्तर वैदिक, देखिए, एक ऋग्वैद काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल होता है। एक 1000 ईसा पूर्व 1500 से 1000 होता है, एक 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व होता है। इतनी बातें यदि मुझे लगता है आपको जानकारी हो गई हो तो इससे ज़्यादा यहाँ ना पढ़ना है ना पढ़ाना है। चले आगे बढ़े अब। बहुत अच्छे, चलिए आगे आ जाइए। थोड़ा सा एक बार इसको और बड़ा कर देते हैं मेरे बच्चे। आइए 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 आइए। ये तो बड़ी ड्रामा ये है कि इसको छोटा करो तो फिर इसको यहाँ लेके आओ, और फिर देखो ये उठ ही नहीं रहा है अभी। कभी कभी कुछ होते तो हैं लेकिन एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे सेट कर लेने दो, तभी ना आगे हम बढ़ें। कैसे बढ़ें आप बताओ। चलिए बहुत अच्छा। ऋग्वैदिक में 4 वर्णों का विभाजित किया गया। कितने वर्णों में विभाजित किया गया मेरे बेटे? 4 वर्ण में विभाजित किया गया। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विभाजन व्यवसायिक आधार पर होता था। यह बात याद रखिएगा। किस में होता था? व्यवसायिक आधार पे होता था। किस में? ऋग्वैदिक काल में। किस में होता था मेरे बच्चे? ऋग्वैदिक काल में। किस में होता था? ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? जाति का बंटवारा किस पे होता था? व्यवसाय के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में उपनिषदों की कुल संख्या, देखिए यही सब बातें हैं जो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि महाभारत सॉरी रामायण जी की रामचरितमानस और रामायण की बातें अभी लखनऊ में जो चल रही हैं भाई, बहुत बुरी तरह से न्यूज़ों में है, सबके कंठस्थ पे है। तो भाई यही जान रखिएगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कंफर्म करके रख लीजिएगा। अब इससे ज्यादा यहाँ तो कुछ है नहीं कि मैं आपको बताऊं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। तो हाँ भैया, ले सकती थी, कंफर्म है, बिल्कुल पतिव्रता धर्मव्रता चल रहा था। ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। वाश, अधिवास और उष्णीय। ये तो मौसम के अनुसार है। इसके अतिरिक्त अंदर पहनने वाले कपड़े को निविक कहा जाता है, जिसको आप हम लोग अंडर वियर कहते हैं। ठीक है ना भैया, अंडर की बात है और पूरा आराम की बात है। नवीन कहते हैं ऋग्वैदिक काल में सामान्य कबीलों का प्रमुख ही राज्य प्रमुख होता है, जिसे राजन कहते थे। इसे इनमें 5 कबीले थे जो निम्न थे: युधि, ध्रुई, पुरी, अनु, त्रुबस। तो इन पंचजन कहा जाता था, इन्हीं को पंचजन। तो वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से पंचजन कौन है मेरे बच्चे? तो कंफर्म कर लीजिएगा, पंचजन किसे कहा जाता है? पंचजन किसे कहा जाता है? जो राजाओं के लिए, कबीलों के लिए राज्यों का प्रमुख होते थे। युधि, ध्रुई, पुरी, अनु, तुर्बस। तुर्बस, अनु, पुरी, ध्रुई, ऐसे करके 2-4 बार बोल लीजिएगा। वीडियो रोकिएगा और अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, लिखने के पीछे मत पड़िएगा। यदि आपको आवश्यकता पड़े तो ग्रुप में बता दीजिएगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेदों के साथ, अभी तक तो हम लोग ऋग्वैदिक की बात कर रहे थे। वैदिक सॉरी, रियली सॉरी, और सही है कि सवाल आना निश्चित है। चलिए, तो ऋग्वैदिक के बारे में क्या पढ़ रहे थे? उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तर वैदिक काल के प्रकार के बारे में पढ़ा, और ऋग्वैदिक में पूरी ऑथेंटिक जो चीजें आर्यों से संबंधित मिला। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया के बारे में बताया, अफगानिस्तान पंजाब वाला एरिया बताया, नितमा दितमा और सरस्वती नदी को सबसे वरिष्ठ माना गया, उनके नाम और सारे कुछ पितरात्मक सारी कुछ बातें बहुत अच्छे से आपको याद हो चुकी हैं। अब चलते हैं वेदों की तरफ। वेद को पढ़ेंगे और वेदों के सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बातों को
रखेंगे। आइए अब चलते हैं अपने वेद की तरफ। वेद पुराण और वेद व्यास के बारे में जानकारी लिया जाए। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि भैया को बार बार करना मुझे भी तो थोड़ा सा होता है, लेकिन करें तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। हर पेज के साथ वही रवैया अपनाना पड़ता है। चलिए, मुझे डर लगता है कहीं दूसर का बटन या दब जाए, नहीं तो कट जाएगा खट से ना। देखिए कभी कभी ये अपने आप हो जाता है, लेकिन कभी कभी ना, देखिए अभी आ गया अपने आप से। चलिए कोई बात नहीं। ऋग वैदिक विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ मानी जाती है, ये बात आप मानने को तैयार होंगे और मानना भी पड़ेगा। मानेंगे कि नहीं मानेंगे बताइए। अच्छा, ऋग्वेद कहते किसको हैं सर, ये एक बार बता दीजिए। ऋग्वेद कहते हैं बेटा ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। ऋचाएं कितनी होती हैं सारी कुछ अभी बताया जाएगा। परेशान, ऋचाएं देखो लिखा हुआ भी है, तो संपूर्ण कितनी है वो भी सारा बता रहे हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध अनुभव ज्ञान को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 प्रार्थनाएं और ऋचाएं हैं, जिन्हें सूक्ति कहा जाता है। ये कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय है और कौशितकी है। एकदम कंठस्थ बना लीजिएगा मालिक। पापा के परी और पारा, लाल और लालिए, शेर और शेरनियों। बहुत गौर से सुन रहे हो, मुझे भी पता है। रजाई में पूरा आनंद ले रहे हो ठंडी का, तो ध्यान से रखिएगा। रजाई में कम, कुर्सी पे ज्यादा उपयोग करिएगा, नहीं तो पंडित जी 2 प्रकार के हैं यहाँ पे, इतरे और कौशिते। कहेंगे हे इतरे कौसे, कौशी इधरा इधरा, कौशी इधरा, कौशी इधरा, कौशी इधरा, कौशी इधरा, कौशी इधरा, इतरे कौशरे। इतरे उतरे मत कर भैया। रे तकी, रे तकी, रे तकी, रे तकी, रेतकी, रेतकी कह लीजिए तो भी बात आ जाएगी। याद करके रखिएगा भैया, सवाल भर भर के पूछा। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक प्रतापीय देवता के रूप में वर्ण किया जाता था, जो 250 सूक्त समर्पित है। अग्नि दूसरे हैं, जो कितने किया गया है मेरे लाल और लालिए? 200 है। अच्छा ही बताओ, जो दूसरा है 200, जो पहला है 250। याद है, हो गया। अब इसमें बताना क्या है। ऋग्वेद 10 मंडलों के अध्याय में बांटा गया है। बहुत अच्छा है, ध्यान से रखिएगा। 10 मंडलों के अध्याय में बांटा गया है। 2 से 7 तक मंडल पारिवारिक मंडल कहा जाता है। कौन से गुरुदेव एक बार बताइएगा। 2 से लेके 7 तक को मूल भी कहा जाता है और पारिवारिक मंडल भी कहा जाता है। 1 और 10 को नया मंडल कहा जाता है। ये तो आपके दिमाग में हजम नहीं होगा। 10 तो हजम हो जाएगा, लेकिन 1 हजम नहीं होगा। जैसे जनवरी और फरवरी लास्ट मंथ होते हैं। अब कहोगे सर क्या कह रहे हो भैया? हाँ, जनवरी और फरवरी लास्ट मंथ होते हैं, दिसंबर लास्ट मंथ नहीं है। अब आप कैलेंडर जब पढ़ेंगे तो आपको हम वहां समझा देंगे कैसे होता है। एक बार वार्तालाप उठा लीजिएगा। चलिए आगे। तो ये बातें कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई मेरे? परिवार मंडल और 10 मंडल। देखो अभी कितने लोग लाइक तक नहीं किए। एक बार लाइक वाली बटन दबाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भैया सर बहुत गजब कंटेंट के साथ हमारी मुलाकात हो गई, यही डर था और वही मेरी मुलाकात हो गई। बोले प्यार तो करते थे लेकिन कह पाना बड़ा मुश्किल था। बोले सर आप कहवा दिए तो हम आपके शुक्रगुजार हो गए। बोले भैया जिन नामों को देख देख के सुकून करता था, वो नाम दूसरा नहीं तुम्हारा ही था। तो बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक के दूसरे 7वें तक की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है। वही 9वें मंडल के सभी 114 सूक्तियां सोम को समर्पित है। तो ये बातें याद करिएगा। 114 किसके लिए समर्पित है? तो किसके लिए समर्पित है? 9वें मंडल के सभी 114 समर्पित है। ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल तक की ऋचाएं 9वें सबसे ज्यादा। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल। लिखा तो है भाई, हमने ध्यान नहीं दिया। नया है, 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। अब ये यदि बात कह दी कि पहला नया मंडल है तो किसी को विश्वास तो नहीं होगा यार। दूसरा और 7वें मंडल तक है ये था, लेकिन पहला और 10वां मंडल नया। 10वां मंडल तो मानने के लिए तैयार है नया, लेकिन पहला मानने को तैयार नहीं। तो भैया मान लीजिएगा 10वें मंडल में ही पूरा सूक्त में ही 10वें मंडल के पूरा सूक्त में ही मेरे बच्चे क्या कर दिया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिला हुआ था। किसमें मिला हुआ था? वैश्विक, शूद्र और उल्लेख में मिला हुआ था। ऋग्वैदिक के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसे सविता
समृद्धि देवता कहा जाता है। इनको किसका देवता कहा जाता है बेटा? सूर्य देवता कहा जाता है। यह बात याद रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ठीक है ना, विश्वामित्र के द्वारा रचित के तीसरे मंडल में था ये। विश्वामित्र है तो इसमें गायत्री मंत्र के रचयिता पुरोहित विश्वामित्र जी थे। हमने सोचा कि बताना पड़ेगा, ये तो सब कुछ अवेलेबल हियर है, अवेलेबल हियर है भैया। चलिए, रचयिता कौन थे? तो पुरोहित दे सूर्य जी के लिए समय। ऋग वैदिक काल में महर्षि कृष्णद्वैपायन द्वारा किया गया था। ऋग्वेद का संकलन किसके द्वारा किया गया था? अब तो आपको मानना पड़ जाएगा सर, प्लीज इसका पीडीएफ मुझे प्रोवाइड कराइए सर। ये तो जब हम पुलिस बन जाएंगे तो हमको दरोगा बनने के लिए जरूरत पड़ेगी अब इसका। अरे तुम्हारे लिए वीडियो रहेगा, पीडीएफ रहेगा। अरे बाबू, अरे तुम लोग हमारे दिल के टुकड़े हो यार, तुम लोगों के लिए सब कुछ समर्पित है। ये कौन सा पीडीएफ और फाइल का? बोले थे ना कि आपको इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिले। ऋग्वेद तथा ईरानी पुस्तक जेंद अवस्था में अनेक समानताएं हैं। समानताएं असमानता, समानता मतलब बराबर है। तो कौन से समानता है ऋग्वेदिक के? तो ऋग्वेदिक अपना है। सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी थी और ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मेरे बच्चे। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप तो सब के सब जान ही गए हैं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए सर, यदि मुझे याद आ गया। अच्छा, जो ब्राह्मण इसको पढ़ता है उसको कहते क्या है? अरे भाई, जो ब्राह्मण इसको पढ़ता है वेद की ऋचाओं को, बेटा जो ऋचाओं को पढ़ता है, ऋचाओं को पढ़ता है उसको कहते क्या है? तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अपने पीडीएफ में। होत्रित लिखते, ये वाला शब्द लिख लिया, त, ठीक है ना। और फिर से लिख दे। तो इसको अपने में नोट्स कर लीजिएगा, थोड़ा सा पतला कर दे तो मुझे लगता है सही हो जाएगा। अरे भाई, होत्री, होत्री कहा जाता था, ये बात कंफर्म करिएगा। ये आपके नोट्स में नहीं था, मुझे लगा कि मिल गया था। अब बातें बढ़ते हैं आगे, इससे ज्यादा यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। अब इनके बारे में जानना क्या सर, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि बस आप पढ़ लीजिए, कुछ भी ज्यादा। अघन्या को गाय कहा जाता था, ये नाम आपको भी मालूम होना चाहिए। अमाजु का आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला है। वैसे तो ये वाक्यांश में भी आ जाए तो बात समझ में आ जाएगी। मतलब यही होता है, यदि टीचर एक सब्जेक्ट का हो तो मुझे लगता है वो पढ़ा तो बहुत एक सब्जेक्ट को देगा, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ी परेशानी होती है उनके लिए। लेकिन जब विभिन्नताओं विषय के साथ रहता है तो कनेक्टिविटी ज्यादा। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला होता था। उग्र, उग्र का मतलब तो हमारे वहाँ आतंकवादी ही होता है, लेकिन उसको पकड़ने वाले को उग्र। स्पष्ट को क्या कहते थे? गुप्तचर कहते। पूरम को क्या कहते? दुर्गपति कहते। ब्रजपति को चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान को कहा जाता था। बहुत ही अच्छा था। चलिए, ये बातें कंफर्म हो गई, ये ऋग्वैदिक से संबंधित थी, पूरी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब आइए चलते हैं सामवेदम। चलिए, अब सामवेद के साथ चलते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चे, यदि आप जानना चाहें तो इसका शाब्दिक अर्थ लिख लीजिएगा। शाब्दिक अर्थ लिख लीजिएगा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर? मालूम, सब बिल्कुल निचोड़ दे रहे हैं, इससे ज्यादा शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है गान करना बेटा, संगीत गान होता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो पूरा लिखा हुआ है तो मैं सोचा बताने लगूं, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा गया था। इसका शाब्दिक अर्थ गान होता ही है। सामवेद के पाठकर्ता को उदागाग्रित कहा जाता था, उदगाता कहा जाता था, ये नाम याद रखिएगा। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से थे? छंदोयोग। देखिए, छंद का मतलब जब आज आप लोग छंद पढ़े तो जयमनी हो जाएगा। जर्मनी कह लीजिए और छंदोग का छंद कह लीजिए, जयमनी कह लीजिए। जयमनी छंद पढ़ेगी, जयमनी छंद पढ़ेगी और उपनिषद में सामवेद होगा। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 875 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 875 ऋचाएं हैं। मुझे लगता है कि आपको इससे ज्यादा बेहतर अब तो मुझे लगता है नहीं बताने की जरूरत। चलो, अब तो आप लोगों को आइडिया मिल गया कि नहीं मिल गया? आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छा, अब आ जाते हैं यजुर्वेद। यही एक ऐसा वेद है जो आप लोग लुसेंट उसेंट भी पढ़े होंगे, तो भाई इतना तो नहीं मिला होगा, मुझे भी देखा है, मैंने भी लुसेंट को पढ़ा है और आप भी पढ़ ही रहे हो। लुसेंट में जाइएगा बहुत कम मिलेगा। यजुर्वेद होता है बेटा, कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। इसके एक मिनट, सॉरी, रियली सॉरी। चलिए, यजुर्वेद के बारे में आप लोग पढ़ना शुरू करिए। यजुर्वेद किसे कहते हैं जल्दी बताइए।
जल्दी बताएंगे तो जल्दी बढ़ेंगे। यजुर्वेद किसे कहा जाता है बेटा? यजुर्वेद में आप लोगों को मालूम होता है एकमात्र वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों रचित है। केवल मात्र एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य भी है। गद्य का मतलब साहित्य, पद का मतलब होता है काव्यांतरी, ठीक है ना। यजुर्वेद में दो विभाग हैं, दो भाग हैं, एक कृष्ण है बेटा और एक शुक्ल है। ये सब नाम आपको नहीं मिलेगा, ये पूरी गारंटी और चैलेंज और दावा के साथ कह रहे हैं। लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे ज्यादा बेहतर कोई कंटेंट नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद में जो केवल पद में रचित है, वही कृष्ण यजुर्वेद दोनों भी। अच्छा ये सर समझ में नहीं, देखिए मैंने कहा यजुर्वेद केवल गद्य और पद्य दोनों में रचित है, ये तो बात आपको कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है बेटा वह केवल पद में रचित किया गया, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद में रचित है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वह पद में भी है और वह गद्य में भी है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा यजुर्वेद दोनों में उल्लिखित है, तो वह कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा यजुर्वेद हो जाएगा? कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। कंफर्म हो गया। शुक्ल वेद के वाजसेनीय संहिता भी कहा जाता है। ये सब नमो आप लोग पहले बार सुन रहे होंगे, कहीं हड़बड़ा के भैया बेहोश होकर गिर उड़ नहीं जाना, कहोगे अरे सर इतना कंटेंट तो छूटा हुआ था, एटे टाइम बता रहे हैं। तो ये सब एटे टाइम में याद होता है, यदि पहले बता देते ना तो बस आप लोग देख के छोड़ देते। जितना बढ़िया कंठ है, एकदम कंसंट्रेशन घोड़े की तरह, अर्जुन के का नाम है वो निशाने की तरह, एकलव्य के समर्पण की तरह भावनाओं को प्रकट करिए। जो पढ़ाई अब आप कर रहे हो वो 6 महीना पहले नहीं करते, ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन जो एक एक मिनट आप उपयोग कर रहे हो ना, वही एक एक मिनट आपको आगे बढ़ा रहा है। जो अंतम गतम स्वाहा कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ईशो उपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है, तो ये बात याद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ये सब बातें याद रखिएगा, बस ज्यादा परेशान मत रहिएगा, इतना भी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। ये तो शुक्ल वेद के वाजसेन। अभी एक दो सवाल आने हैं, पढ़ना पूरा पड़ेगा, दो एक बार वीडियो देख लीजिए रपटा मार के, बस काम खत्म। यजुर्वेद के सर्वाधिक विस्तृत महत्वपूर्ण दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक शतपथ है और तंत्रेयी है बेटा, तैत्तिरीय है। सब शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख है। ये सब मत छोड़ दीजिएगा, इतना भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, परेशान ज्यादा नहीं रहिएगा, लेकिन हाँ बातों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके चलिएगा। अथर्व वेद आ गया। अथर्व वेद के रचयिता अंगी रस साहब है, ये तो मालूम हो गया। अथर्व वेद में कुल अध्याय 20 अध्याय हैं, 731 सूक्तियां हैं तथा 5987 समानतः या 6000 मंत्र है। अथर्ववेद का वन का पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इस पुस्तक में वन में रहने वाले विद्यार्थियों और साधुओं के लिए लिखी गई है, ये तो हम लोगों के लिए भी है। अथर्ववेद में औषधियां, जादू टोना, वशीकरण, आजकल तो नहीं चल रहा है लेकिन करते जरूर है, वशीकरण इत्यादि का उल्लेख है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद, जिसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये सब तो बातें आप लोगों को पहले ही मालूम था, अब मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को इसके बारे में बताना जरूरी था। मुझे लग रहा है कि आपसे बेहतर कौन। गोफत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ये ब्राह्मण जितने हैं भैया ये छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है ना। गोफत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोफत ब्राह्मण, इतरे ब्राह्मण, ततय ब्राह्मण, वो सब। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, ये भी था। वेदों की त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है। यह बात आपके सवाल में ऐसे जीडी में आया हुआ था, और देख लीजिए एक सवाल यही आया था पूरा पढ़ने के बाद, यदि कंटेंट में आपको थोड़ा सा भी जग भ्रमित रहे तो यही सवाल न पढ़ाया जाए और यही आ जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे बच्चों? तो अब हम भी कुछ तो कह नहीं सकते, लेकिन कर भी क्या सकते हो, आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। अब चलिए, चारों वेद संहिता ब्राह्मण, संहिता ब्राह्मण, संहिता ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ये सब मिटा देते हैं, अपना हाइलाइटर रहेगा जिससे आपको चार वेदों संहिता ब्राह्मण उपलब्ध साहित्य को श्रुति कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों से सुना गया था। ब्राह्मण के चारों वेद संहिता ब्राह्मण में उपलब्ध साहित्य को श्रुति कहा जाए। श्रुति का मतलब सुनने वाला, प्रत्यक्ष रूप से ऋषियों ने सुना हुआ था।
ये तो आपको भी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। इंद्र युद्ध के नेता और वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था। वरुण देवता पृथ्वी और सूर्य से निर्माता। सोम वनस्पति, उषा प्रगति, अश्वनी विपत्तियों के लिए, विष्णु विश्व संरक्षण के, मूर्ति आदि और तूफान के लिए, और आकाश के लिए, पूषण पशुओं के देवता माने जाते थे। इस वक्त तो पूरी बातें मैंने ऊपर भी किया और एक कंटेस्ट में, एक ग्राफ में यहाँ पे भी मिल गया। एक दो बार देख लीजिएगा, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बातें याद करने के लिए जरूरी है। ऋग्वेद में कुल नदियां कौन कौन सी, कालीन नदियों के नाम, और ये नाम आपको पहले भी मैंने बताया है। वितस्ता का मतलब झेलम नदी होता है। पुरुषड़ी का मतलब रावी नदी होता है। विपाशा का मतलब ब्यास होता है। गोमती का मतलब गोमल होता है। कुंभ का मतलब काबुल होता है। आक्सकीन का मतलब चिनाब होता है। सदानीरा का मतलब गंडक नदी होता है। अभी कहाँ कौन बहती है ये आपकी सरदर्द है। सतुद्रित का मतलब सतलज नदी हो जाएगा। क्रुमु का मतलब क्रूम हो जाएगा। वास्तु का मतलब स्वात हो जाएगा। दृष्ट दत्तु या सरस्वती नदी, इसी को घाघरा या चिंतक नदी कहा जाता है। बहुत गजब भाई, आप लोगों को भी आज दिल खुश हो जाएगा कि सर मजा आ गया। भारतीय दर्शक और उनके प्रवर्तक के नाम में देख लिए। चारवाहक के चारवाहक ही होंगे। योग के पतंजलि हो जाएंगे। शाख के कपिल मुनि जी हो जाएंगे। न्याय के गौतम बुद्धि हो जाएंगे। शाख के कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा के जयमनी हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा का वादर नारायण जी हो जाएंगे। वैश्विक का मतलब हो जाएगा कड़ाद या उलक हो जाएंगे। ये नामे आपको तो मुझे नहीं लगता बताऊं मैं, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि आपको भी मतलब मालूम का कहने का तात्पर्य था कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये सब सवाल आए। अब पढ़ने जा रहे हैं उत्तर वैदिक, एक नजर में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में चिंत्रित धूसर मृत भान का प्रयोग किया जाता था। ये छोड़ दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की मदद से कृषि के उपकरण बनने लगे थे। कृषि का विकास हो गया था। इस काल में जौ को ये कहा जाता है, यव, ये बात याद रखिएगा। ये आपके यूपी पुलिस के शायद मुझे लगता है 2019 के पेपर में था या कब का था। ये जौ का नाम बता दीजिए, यही इतना पूछा है वो, तो थोड़ा सा क्लियर कट रखिएगा। मूंग, उड़द, तिल, गेहूं, धान की खेती की जाती थी। इस काल में राजा राजा अभिषेक के लिए राजसू यज्ञ करना पड़ता था। जब आप लोग देखेंगे, जब पांच पांडव जब पांच पांडव कहाँ से आए थे, पांच पांडव जब वनवास गए थे बेटा, वनवास गए थे, तो पांच पांडवों को राज देने की बात हुई थी। तो भीष्म पितामह ने कहा कि यही एक साधन है कि आप इसको बंटवारा कर दीजिए। तो जब इंद्रप्रस्थ दिया गया था पांच पांडवों को, तो वहां तो बिल्कुल रेत थे, लेकिन सभी देवताओं की मदद से इंद्रप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना ही दिया गया था। तो वहां पांच पांडव रहते थे। पांच पांडवों के लिए तो वही जूसी वो गेम खेलने के लिए बुलाया जाता था ना, तब वही गेम में द्रौपदी को हार गए थे। तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं सुई के नोक के बराबर। तब वही महाभारत होता है। तो वही उसी समय युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उसी का मतलब होता है कि प्रतापी राजा यही है। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्णन का निर्धारण होने लगा था। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर ये वर्ण का बात याद रखिएगा, इसको याद रखिए, जन्म के आधार पर वर्ण मतलब अब जौन जौने में रह हुआ वही में हो गए। इस काल में निशक शतमान मुद्रा की इकाई प्रचलन थी। इसी काल में किसी खास आकृति भार मूल्य के सिक्कों के चलन का प्रमाण नहीं मिलता है। इस काल में कौशंबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग मिला था। उत्तर वैदिक काल में कहाँ मिला था, तो कौशंबी में मिला था। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ में मिलता है, लेकिन ऋग वैदिक काल में नहीं है भैया, ध्यान से रखिएगा, नहीं तो फिर आपको भी जग भर में। इस काल में आर्यों का पंजाब में आगमन यमुना से लेकर सदनीरा, ये नदी का नाम आपको गंडक नदी था, इसी में विस्तार था। इस काल के प्रथम राजत्व की दैवी उत्पत्ति हुई थी। राजत्व की दैविक उत्पत्ति की अवधारणा मिलता है। इसी काल में प्रथम बार राजत्व की दैविक उत्पत्ति की अवधारणा मिलती है आपको। तो मुझे लगता है कि आप अब बेहतर समझ पा रहे हैं। एक मिनट बेटा, इसको हम इधर करें तब ना, अब हमारे भी बस की बात, कभी कभी ये बाहर हो जाता। आ जाओ भैया, आ जाओ यार, ये कहाँ से आ जाता है, ये नहीं आता जिसको हम बुला रहे हैं। कभी कभी होता है जिसको बुलाओ वो आता नहीं, और जिसको ना बुलाओ वो दौड़ के आ जाता है। चलो कोई नहीं।
चलिए, इस काल में कर्मकांड के विधानों को राजा को प्रभावशाली और राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, तो ये यज्ञों के नाम याद रखिएगा कौन से पे हो रहे थे। तो बस ये माध्यम से राजा के शक्ति का महिमा यही बतिया कह रहे थे। राजा अभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान होता था। उत्तर वैदिक काल में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह करने लगा था। इसी संग्रह काल में संग्रहित कहा जाता था। ये बात याद रखिएगा। ये काल में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह कब से किए जाने लगा था? तो उत्तर वैदिक काल से किए जाने लगा था। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व की बात है। इस काल में गोत्र प्रतिष्ठा और गोत्र विवाह को भी निषिद्ध कर दिया गया था। इस काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत और किंतु चौथा आश्रम सन्यासी आश्रम वैदिक युद्ध से प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। ये सब छोड़ दीजिएगा, आपके लिए नहीं है। इस काल में हाल को सिर और कृषि भूमि को सीता कहा गया था। देखिए, हल को सिर और भूमि कृषि भूमि को सीता कहा गया था। तो बात याद रखनी पड़ेगी आपको। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति मुख्य देवता होने लगे थे। इस काल में भी षड दर्शनों की बीजारोपण छोड़ दीजिए, ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस मात्र इतना ही था जो आप लोगों को वैदिक काल से संबंधित हो गया था। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हड़प्पा वाली वीडियो होगी, मौर्यकालीन वाले वीडियो होंगे, वो पूरा देख लीजिएगा और बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। आपको अपने एंडिंग स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज वो सब देख लीजिएगा। जब ये देखेंगे तो आप 100% बहुत अच्छे से अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित पाएंगे इस सब्जेक्ट को लेके। चलिए आगे मिलते हैं फिर नए सेशन, नए उमंग, नए जोश के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।